वेलकम फ्रॉम द मदीना। ये हमारा होटल है मदीना। इसका मैं नाम दिखाता हूँ। ये इसके कॉरिडोर्स हैं और यहाँ पे हैं ये लिफ्ट्स। आज मैं निकल रहा हूँ जरा टूर लगाने। मस्जिद कुबा जाऊँगा पैदल, वहाँ नफल अदा करूँगा और वापस आऊँगा। तो आपको रास्ते में सारा मॉल दिखाता हूँ मैं। लिफ्ट आ रही है। ये 4th फ्लोर है और होटल का नाम है करम गोल्डन और ये हरम से बहुत करीब है। और मेरा प्लान है ज़रा अलबैक खाने का, वो भी मैंने मैप लगाया है, देखता हूँ कहाँ मिलता है मुझे। अच्छा हमें जाना है ग्राउंड पे। लिफ्ट्स भी अच्छी हैं, 6% के लिए हैं और बड़ी जल्दी हम लोग लिफ्ट के बटन दबाते हुए गायब हो जाते हैं। अभी आपको लॉबी दिखाता हूँ। अभी हम लॉबी में उतरेंगे। बस मैं ट्राइपॉड नहीं है, वो सिर्फ कैमरा लेकर जा रहा हूँ। इसका मैंने वो कवर भी लगवाना है। चलें जी, ग्राउंड फ्लोर। ये है जी यहाँ की लॉबी करम गोल्डन। अंदर आपको चाय भी मिल जाती है और चीज़ें भी। ये है जी बाहर का व्यू। ये सामने हरम की आपको जो है ये छतरियाँ नज़र आ रही हैं और होटल का है। हमने जाना है इस साइड पे। मैप में मैंने देख लिया वैसे किस साइड पे है। पहले आई थिंक कुबा जाऊँ, नफल अदा करूँ, वापसी खाना खाऊँ, वापसी अलबैक बंद हो जाएगा। ये है जी हमारा होटल गोल्डन करम होटल। इसके साथ सिल्वर है और ये इकोनॉमी क्लास में आता है, लेकिन बहुत अच्छा होटल है, हाईली रिकमेंडेड। बजटेड है, बजट में आता है। रूम आपको रूम टूर भी दिखाऊंगा। फैमिली सो रही थी इसलिए रूम भी दिखाया। कॉरिडोर से लिफ्ट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा अब हमने जाना है अलबैक मेरे ख्याल से। पहले वैसे भूख नहीं लगी मुझे। क्या बिक रहा है यहाँ? जगह जगह 1 रियाल 2 रियाल की चीज़ें बिक रही होती हैं। ये बसेस आ रही हैं जो ड्रॉप करने आती हैं हाजियों को मक्का से। ये लगता है टूर लेकर आ रहे हैं ज़ियारत का। ये यहाँ की मेन स्ट्रीट। ये सामने हरम भी आ गया। यहाँ से मस्जिद गुमामा आएगी, उधर से स्ट्रेट जाऊँगा, आगे म्यूज़ियम आएगा। ये सारे उस टाइम देख लें रौनक। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से 8:30-9 बज रहे हैं। रौनक ही रौनक है। ये सब हरम से आ रहे हैं नमाज़ पढ़ कर। ये देखें यहाँ शॉप्स डिफरेंट हैं। सेल वाली भी होती हैं 2 रियाल 10 रियाल और वैसे भी शॉप्स हैं। बहुत अच्छी जगह पे होटल है। बस ये जैसे अभी हम टर्न लिए साथ ही ये हरम की हदूद शुरू हो गई। मैं बल्कि ऊपर से चक्कर खा गया। अगर मैं सीधा जाता तो इस टाइम मैं हरम की हदूद में होता। ये सारा हदूद मक्का है, ये हदूद मदीना है, मस्जिद नबवी की। ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे है अल-सलाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल ये हाजियों के लिए। अगर आप उम्रा पे आए हैं और आपके पास वीज़ा उम्रा का है, सिर्फ टूरिस्ट नहीं, तो फिर आप अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। मेडिसिन भी फ्री है और इलाज भी फ्री है। ये हॉस्पिटल। तो ये 5 स्टार होटल्स में है बिल्कुल हरम में। ये मैं इस हरम की हदूद में हूँ। ये सारे हरम की हदूद है। इसको लगता है गेट नंबर 310। अगर आप गेट नंबर मस्जिद से आते हैं 310 नंबर ये गेट है।
और ये मेन स्ट्रीट है। हज वाले मोस्टली लोग इधर से आते हैं। ये मस्जिद है जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिलेटेड। ये भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बिल्ड की गई थी। अभी ओपन है, बल्कि हम शूज़ पहने हुए हैं, अंदर जाना मुश्किल हो गया। यहाँ लोग नॉर्मली नफल अदा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये है जी मस्जिद गमामा। इसका बोर्ड लगा होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद बिल्कुल आमने सामने है और ये पुराने ही तर्ज की बनी हुई है। यहाँ लोग हैं, गाइड भी करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं इसको पूरा। बहुत प्यारे खूबसूरत खूबसूरत। उसके बाद फिर ये जो मस्जिद है इसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद अली अबू बकर सिद्दीक़ है। तो कहा जाता है कि इसी मस्जिद में उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी और इसको आज तक वैसे ही रखा हुआ है। ये इसमें कोई भी अंदर से चेंजिंग नहीं हुई, बिल्कुल अपनी असली हालत में। ये अभी तक ओपन नहीं देखी मैंने, और ना बता रहे थे कि यहाँ पे भी लोग नफल अदा करते हैं। बाकी ये पूरी मार्केट है, होटल्स हैं। ये हरम के बिल्कुल साथ साथ का एरिया है सारा। ये देखते हैं यहाँ फोटोग्राफी हो रही है। बड़ा क्राउडेड एरिया ये, इस टाइम बहुत क्राउडेड होता है। रात के 2 बजे 3 बजे जाके रश कम होता है। ये उसकी बैक साइड आ गई मस्जिद गमामा की। इसकी हमने सीधा इस रोड पे जाना है, हम सीधा जाएंगे तो मस्जिद कुबा पहुंच जाएंगे। ये भी आप देख रहे हैं सामने मस्जिद नबवी है और ये है इनका बाज़ार। यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं, 10 रियाल भी लेती हैं। ये आपको दिखाता हूँ कि 10 रियाल लेती हैं जाने के, 10 रियाल लेती हैं वापस आने के। लेकिन मैं वॉक करूँगा। 4 किलोमीटर बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम 4 किलोमीटर ट्रैक करेंगे। ये गाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत सी हैं, तो आप भी देखेंगे कि थक गए तो हम इस पर बैठ जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी इस साइड पे जाना है वो ढूंढने के लिए अलबैक। आज अलबैक खाने मैंने ये वाली गाड़ियाँ। और यहाँ और भी गाड़ियाँ होती हैं लोकल्स की, वो लेते हैं शायद 2 रियाल से 3 रियाल एक साइड के। तो बैठने का तो ये आई थिंक खड़ी होंगी यहाँ पे वो भी। तो ये इस तरह की हैं, बड़ी प्यारी सी। ये आपको लेकर जाती हैं 10 रियाल में, और वापस आना है तो वो भी 10 रियाल। इधर मोबाइल मार्केट ढूंढ के पहले इसका मैं प्रोटेक्टर लगवा लूँ, खुदा ना खासा गिर जाए। या मैं मस्जिद कुबा की तरफ जा रहा हूँ। इसका जो मस्जिद नबी का गेट है उसका नाम भी कुबा गेट है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आपको दिखाते हैं जी सारा ये बाज़ार। अल तकवा होटल, ये सारे 5 स्टार हैं। ये देखें जा रहे हैं, ये रिंग रोड आ गया इनका। यहाँ पे लोग भी चल फिर रहे हैं और साथ में बैठ भी जाते हैं इसमें। ये बड़ी मज़े की एक स्कूटी नज़र आई है। यहाँ सेंटर में ऐसे फिर
डिफरेंट चीज़ें मिल रही होती हैं। ये आई थिंक सेलिंग परफ्यूम्स और चूड़ियाँ वगैरह। यहाँ पे इनकी टिकट्स होती हैं, यहाँ पे रुकती हैं, टिकट करवाते हैं, कंफर्म होते हैं। आगे इस तरफ सेम ये सीधा ना की सीध में आपने जाना है। यहाँ से बताते हैं 4 किलोमीटर, देखते हैं कितना किलोमीटर बनता है। अभी बस हम चल रहे हैं, सब लोग उधर को जा रहे हैं। इस साइड पे ज़रा चीप होटल्स हैं, ये कोई 600-700 मीटर पे तकरीबन बन जाता होगा ये जितने भी होटल्स आप देख रहे हैं ना। और ये बिल्कुल इकोनॉमी क्लास के हैं। तो जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है ये मस्जिद बिलाल है। चलें जी आगे को चलें। जैसे ही आप आगे पहुंचते हैं तो ये आपको एक क्लॉक टावर नज़र आता है। छोटा सा क्लॉक है, चौक है और एक क्लॉक बना हुआ है, लोगों के बैठने के लिए जगह है। इस साइड पे यहाँ पे आके 2 बाज़ार हो जाते हैं इस तरह। मैंने ये वाला पहले देखा हुआ, मैं इस साइड पे जा रहा हूँ। मोबाइल शॉप्स हैं शायद इस साइड पे, मैं इसका प्रोटेक्टर लगवा लूँ। ये है जी यहाँ का फेमस फाउंटेन, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, नहा रहे होते हैं, फैमिलीज बैठी होती हैं। ये उस साइड में भी बाज़ार है और ये भी एक बाज़ार है। ये सीधी रोड जो है ये मस्जिद कुबा निकलेगी जाके। तो मैं इस बाज़ार में पहले नहीं आया, मैं उस साइड वाले में आया हूँ। तो यहाँ पे भी रश है। मोबाइल शॉप्स देख रहा हूँ, मुझे नज़र आई थी इस साइड पे। यहाँ ये हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, बाया ले लें, जो मर्ज़ी आप चीज़ लेना, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर इन बाज़ार में। और ये कंपैरेटिवली ज़रा चीप बाज़ार है, यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। अगर आप मदीने में आएँ और शॉपिंग करना चाहें तो ये बड़ा फेमस और बेस्ट बाज़ार है। ये मैं उस मेन बाज़ार में वापस आ गया हूँ, वहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर इसमें वापस आके शामिल होना पड़ता है। तो ये सीधी रोड जो है, बैक पे जाएंगे तो आप हरम में पहुँच जाएंगे और सीधा जाएंगे तो आप मस्जिद कुबा पहुँच जाएंगे। यहाँ गाड़ी भी मिल सकती है, अगर पैदल जाएंगे तो 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम इंशाल्लाह आज पैदल करेंगे और आपको साथ साथ दिखाते हैं। अरेबियन ऊद, ये इंशाल्लाह लेना है मैंने ऊद, 50% सेल चल रही है। मोबाइल शॉप देख के ना सबसे पहले प्रोटेक्टर लगवाना है और मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करवाना है, वो नहीं करवा पाया मैं, वो करवा लूँ क्योंकि इसकी मेमोरी मुझे लगता है कम है। सफ़र जी कंटिन्यू है और हम चलते जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, रश अभी से थोड़ा सा आगे आए तो रश कम हो गया। अभी प्रोटेक्टर का पूछा है तो कहते हैं जी प्रोटेक्टर नहीं लगा सकते हम इस पर। मैंने कहा काट दो, कहते नहीं जी मेरे को मशीन नहीं है। मैंने कहा कटर भी नहीं है, कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा जब प्रोटेक्टर दे दो खाली, मैं खुद काट लूँगा। तो भाई साहब कहते हैं 25,000, टू मच एक्सपेंसिव यार। तो भाई जो कुछ करना है ना सऊदी आने से पहले करके आया करें। तो मुझे ज़हन में था लेकिन बस मैं वहाँ लगवा नहीं पाया। ये तकरीबन हाफ सफ़र हो गया। कपड़े की एक मार्केट में वो शॉप में गया था, कोई काम के कपड़े नहीं हैं और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर यहाँ मेड इन इंडिया है, जितना भी जीन्स वगैरह मैंने देखी अभी तक, शर्ट की जीन्स 13 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, कहीं डिफरेंट प्राइसेस हैं, कहीं फ़िक्स प्राइसेस हैं। अम्मा वगैरह यहाँ तक मेरे साथ फैमिली नहीं आ सकी, तो चलना मुश्किल हो रहा था उनके लिए।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पैदल जाऊंगा। ईशा की नमाज़ मेरी रह गई थी तो वो मैंने भी पढ़नी है जाके, और साथ 2 नफल अदा करूंगा। और यहाँ पे कहा गया है कि जो यहाँ 2 नफल अदा करें मकबूल हज उम्रे का उसका सवाब है। तो इंशाल्लाह एक उम्रा आज अगेन हो जाएगा इंशाल्लाह। आप भी आएँ तो मस्जिद कुबा ज़रूर जाएँ। ये आपकी आसानी के लिए उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए कितने किलोमीटर रहते हैं, 1.4 किलोमीटर्स, लेकिन मैं हाफ से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। अच्छा ये जी मैदान आ गया। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस साइड पे। ये कैमरे में पता नहीं नज़र आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे यहाँ से उसका एक मीनार नज़र आना स्टार्ट हो गया है। ये जी मदीना, मदीना पाक। हाँ इनके बैग्स की वैरायटी भी बहुत अच्छी है। ऊपर कपड़ों का यहाँ पे कोई हाल नहीं है, बिल्कुल फजूल फैब्रिक है इनके पास। ब्रांड हो सकता है होंगे तो अच्छे होंगे, बाकी फजूल है। जब से मैं मक्का और मदीना घूम रहा हूँ ये मुझे फ़र्स्ट बैंक नज़र आया है, रियाद बैंक। और बैंक में काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था ताकि मैं करेंसी के मेरे पास जो नोट थे वो एक्सचेंज करा सकूँ। शॉप वाले चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन बार हो गया। तो ये वाहिद बैंक है जी, पहला बैंक मुझे नज़र आया है सऊदी अरेबिया का। ये जी सामने मस्जिद कुबा का जो मीनार है नज़र आना शुरू हो गया क्लियर। और आई थिंक वो यार अबाउट टू रीच इंशाल्लाह। नमाज़ ईशा भी परफॉर्म करते हैं जाके, और साथ 2 नफल भी। उसके बाद कोई इतना फील नहीं हुआ, मैं वापस भी शायद पैदल ही आ जाऊँ। फिलहाल ये आगे जाके ज़रा कम क्राउडेड हो जाता है, लेकिन सेफ़ है, इजीली और बड़ा मज़े का ट्रैक है। इसको ज़रूर करें जब भी मदीना आए तो। ये देखें जी पहुँचते पहुँचते हम 0.08 किलोमीटर अवे। मैं बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूँ, कोई ब्रिस्क वॉक भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कदम। एंजॉय भी कर रहा हूँ और साथ में आपके लिए कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ। मस्जिद कुबा का रास्ता हरम से, ये सामने रोड आ गई। और मस्जिद कुबा का जो मीनार है आई थिंक वो सामने वाला है, या ये वाली तो नहीं। ये भी बड़ी प्यारी मस्जिद है। अब आई डोंट नो कि ये कौन सी है, मस्जिद कुबा वो है या ये है। चलें जहाँ लोग जा रहे हैं हम भी वहीं चलते हैं। और आई थिंक वो सामने वाली है, ये वाली नहीं है। तो इसको भी देखते हैं, इसका क्या नाम है। हाँ 0.5 किलोमीटर लिखा हुआ है अभी। ग्रीन लाइट, हम भी जल्दी से गुजर जाए। ये पूरी ट्रैफिक रुकी हुई है, इशारा उनका बंद है। पहुँचो पहुँचो पहुँचो। टॉप सेंटर, चलिए कोई सेंटर आ गया। और वो सामने जो मीनार नज़र आ रहे हैं वो मस्जिद कुबा है। और ये मुझे नहीं पता मस्जिद कौन सी है, इसको भी देखते हैं वापस। बैक ऑन द ट्रैक, तो नहीं आ रही। वॉक तो बहुत मज़े की है, इवनिंग वॉक, लेकिन अभी खाना नहीं खाया, खाना जाके खाएंगे। तो ये जगह मेरे साथ साथ। तो मुझे लगता है मैंने वैसे टाइम नहीं नोट किया, बामुश्किल आधा घंटा लगेगा और आप पहुंच सकते हैं 4 किलोमीटर में अगर आप ब्रिस्क वॉक करें तो। ओके कहते हैं वो। फाइनली जी हम मस्जिद कुबा पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे चौक है, ये पीछे हम इधर से आए। ये देखो क्या कह रहा है, वाह भाई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है असल में। ये जी अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ, बिल्कुल सामने आ गई है।
बहुत प्यारी मस्जिद है, सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा। तकरीबन मुझे 45 मिनट्स लगे होंगे और मैं बिल्कुल स्लोली आराम आराम से आया हूँ, कोई ब्रिस्क वॉक भी तेज़ नहीं चल कर आया। ये बाहर का इनका एरिया है और मस्जिद का इनसाइड एरिया कहाँ है ये शायद। अच्छा, इसके माशाल्लाह गेट नंबर है भाई, गेट नंबर 1। वी आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम द गेट नंबर 1। आगे जाके शुस्तान है। ये एंट्रेंस गेट है, इधर लोग नमाज पढ़ें, पहले हमेशा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 2 नफल अदा करेंगे। ये मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये है मस्जिद कुबा। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी ये, जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी। ये जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, तो यहाँ कुबा में एक कबीला रहता था। वहाँ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन स्टे किया। 3 दिन के बाद वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे मस्जिद बनाएं, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से किबले का तयन किया और वहाँ पे निशान लगाया और पहला पत्थर जो है अपने हाथ मुबारक से वहाँ रखा और बाकी सहाबा को हुक्म दिया कि आप भी जाएं और एक पत्थर लेकर आएँ और इसको मस्जिद को बनाएं। तब से ये मस्जिद इस्लाम की ये पहली मस्जिद है। उसके बारे में बहुत सारी रिवायात हैं कि अगर आप यहाँ आके 2 नफल पढ़ते हैं तो एक उम्रे के बराबर का सवाब मिलता है आपको। और ये मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी है कि मुझे अल्लाह ने नसीब किया कि मैं आज इस मस्जिद को देखने की तौफीक हुई। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। कुछ मैंने पिक्चर्स ली हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी आप इसकी वीडियोस देखें। थैंक यू। वो उसी नमाज में बढ़ के आया तो उसकी फ्रंट साइड थी, उसकी एक डिफरेंट साइड है। यहाँ पे भी नमाज अदा की जाती है और ज़्यादातर इस एरियाज़ में आपको मतलब फीमेल्स को अलाउ है, मेल्स को अलाउ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ एक ही तरफ से है और फ्रंट बहुत ही खूबसूरत है। जो मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, अभी बस टाइम हो गया है ज़्यादा। अब मैं चलता हूँ वापस, मैंने वहाँ से बैग खाना है, उसके बाद होटल थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर तहज्जुद का टाइम हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह तहज्जुद अदा करेंगे। अभी वापसी तो मैं देखता हूँ कैसे जाने। अगर अभी वैसे फ्रेश हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन आगे मुझे उसके बाद एक और वॉक करनी है, वो है ढूंढने के लिए अलबैक। तो ये छोटी सी है, यहाँ पे आके मैं खा के उतारता हूँ। ये इसके पार्किंग एरिया है।
और यहाँ से हम जाते हैं, एग्ज़िट होते हैं और फिर वापस। अच्छा, अब इसकी एंट्रेंस है जी, उस साइड पे जाना पड़ेगा। ये है जी मस्जिद कुबा और ये है वो पूरा ट्रैक है बिल्कुल सर्कल में। फाइनली जी अल्बैक पहुंच गया हूँ और रश आपके सामने है। देखते हैं हमारी बारी कब आती है। आज अल्बैक भी टेस्ट कर ही ले। फाइनली जी वो दिन आ गया, आज अल्बैक चलेगा यहाँ की कोक के साथ। बहुत भूख लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन थी लेकिन ले ही लिया। अच्छा सॉसेज, ये है कुछ सॉस उसकी, ये सॉस है किसकी, सॉसेस इसकी एक ये है और क्या ये क्या चीज़ है, रिफ्रेशिंग टिश्यू। ओके कुछ और भी है, गार्लिक सॉस ओके। और ये है जी इट इज़ अ डील। अच्छा नहीं कुछ और भी है भाई, वट आई थिंक नगेट सॉस। 3 सॉस हैं और ये पैक है, इसको देखते हैं। ये मैंने 4 वाला पैक लिया है, इसमें ये 4 पीस हैं, थोड़े से चिप्स हैं, फ्राइज़ हैं। टेस्ट करते हैं जी, फ्राइज़ भी ठीक लग रहे हैं। बहुत बढ़िया प्राइस, ठीक है। यम्मी, सॉसेस बहुत मज़े की हैं, गार्लिक वाली भी और ये ज़्यादा टेस्टी है, नगेट सॉस। यम्मी, चलें जी मैं एंजॉय करूँगा। अनिल जी अल्बैक का टेस्ट किया, 4 पीस वाला मैंने ऑर्डर किया था, साथ में एक बन होता है और 2 से 3 सॉसेस थी। सॉसेस बहुत अच्छी थी। अच्छा जो लेग पीस था वो बहुत ही अच्छा टेंडर हुआ हुआ, बाकी दूसरे जो चेस्ट पीस थे ना वो अच्छे टेंडर नहीं हुए थे और वो बड़ी मुश्किल से ख़त्म किए। तो पहले भी मज़ा आया सच पूछें, उसके बाद फिर वो मज़ा नहीं आया जितना सुना था अल्बैक की तारीफ़, वो वाला मज़ा नहीं आया। अगर कोक ना साथ पी रहा होता तो शायद वो नीचे ना उतरता भाई। तो मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे अल्बैक ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। हमारे पाकिस्तान में बहावलपुर के करीब डेरा बखा पे मैं एक जगह खाने जाता होता हूँ, वो हमने सुना है कि अल्बैक के पास काम करता था, तो उसने वहाँ जाके अपना बनाया सेटअप, तो उसका मैं 2 बार ट्राई किया। तो आप कह सकते हैं कि कोई 19-20 का जो डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर वो खा लें तो वाकई अल्बैक खा लिया आपने। तो बाकी अभी इसका कुछ और ट्राई नहीं किया, अभी बस मैं वापस जा रहा हूँ। आज बहुत लंबी वॉक हुई है, अभी मैं जाके स्टेप काउंट करूँगा, टाइमर ऑन है मेरा स्टेप काउंट का। मैं जो रफली मुझे अंदाज़ा है ये शाम के ट्रिप का ये 9 से 10 किलोमीटर हो चुके हैं, और दिन के भी जो टूर 1-2 इधर उधर छोटी मोटी जगहों पे गया हूँ वो भी इसमें काउंट नहीं है। यहाँ से हज़ूर पाक का रोज़ा मुबारक नज़र आएगा, ये आई थिंक गेट नंबर 301-2 होगा। हाँ एग्जैक्टली आई एम राइट, यस आई एम राइट। देखिए जी ये इस तरह पूरे पूरे ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं और उन्होंने एक जैसे ही तकरीबन कपड़े पहने होते हैं, गले में बैजेस होते हैं।
तो ये है जी रोज़ा मुबारक, सामने मुझे नज़र आ रहा है, इसमें उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये जी देखिए मस्जिद नबवी और सामने रोज़ा मुबारक। हम रोज़ा मुबारक के सामने से गुजरेंगे। मैंने पानी भरना है बोतल में, मुझे प्यास बहुत लग गई है, खाने के बाद बहुत ही प्यास लग रही है। ये जन्नतुल बकी है। मुझे जाना है 320 नंबर गेट पे, वहाँ से मेरा होटल जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है सामने। और ये कल जुम्मा है, इस वजह से आज बहुत ज़्यादा रौनक है और अभी भी कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं। यहाँ जुमेरात को और मंडे को बहुत रश होता है हरम में, इधर मदीना में भी और मक्का में भी। क्योंकि अरब के लोग जो हैं ज़्यादातर वो जुमेरात और मंडे का जो है पीर का रोज़ा रखते हैं। तो आज भी मैं मगरिब की जब नमाज़ पढ़ने गया हूँ तो बहुत रश था। इफ्तारी भी बड़ी माशाल्लाह उन्होंने वसी अरेंज की हुई थी और सबको इनवाइट भी किया हुआ था। मुझे इनवाइट किया तो मैंने कहा यार सॉरी मैं रोज़े से नहीं। उन्होंने कहा नहीं फिर भी आप आएँ। तो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा लगा कि मैं बैठ गया तो जो अवेलेबल था उन्होंने ला के दिया। ये है जी मस्जिद नबवी की रौनक, लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं। यहाँ भी ये है कि जो फीमेल्स हैं ना उनको मस्जिद में अलाउ नहीं है। फीमेल सारी बाहर पढ़ती हैं और मेल जो हैं वो सारे मोस्टली हॉल्स के अंदर होते हैं। मक्का में ऐसा नहीं है, यहाँ उन्होंने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। पर्दे की बहुत पाबंदी है, कोई भी फीमेल आपने बगैर उसके नहीं देखी होगी। ये आगे गेट नंबर 320, ये सामने मरकज़िया है इलाका और इसके बिल्कुल इन होटल्स के बैक साइड पे मेरा होटल है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये जहाँ से गेट है यहाँ से कितना डिस्टेंस है। अगर गेट से काउंट करें तो मेरे ख्याल से 400 मीटर 500 मीटर बन जाएगा और अगर उसकी हदूद से काउंट करें तो 100 मीटर या 150 मीटर तक होगा। ये लोग गेट है। तो ये है जी गेट नंबर 320 और यहाँ तक है मस्जिद की हदूद। हदूद तो बाहर तक भी है लेकिन जो मस्जिद की हदूद है वो ये है। उसके बाद भी ये मस्जिद का ही हिस्सा है बड़े इज्तिमा के लिए। ये हमने देखा कालीन्स बिछे हुए। कल इधर जुम्मे में नमाज होगी, फीमेल्स होती हैं बाहर, मेल्स भी बाहर पढ़ लेते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं होते, सेपरेट होते हैं यहाँ पे मदीना में। ये देखिए कि मस्जिद नबवी, अब मैं इसके साइड पे आ गया हूँ। ये अनवारुल मदीना, ये भी कोई मॉल है, यहाँ चक्कर नहीं लगा मेरा। आज काफ़ी लंबी वॉक की है मैंने, मेरे ख्याल से 12-15 किलोमीटर से ऊपर हो चुकी है। क्योंकि मैंने वो मैप पे लगाया हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर, उसने जो मुझे पिन किया मैं उसके तरफ चल पड़ा। 2-3 किलोमीटर से शायद वन साइड उधर गया तो उधर कुछ भी नहीं था, मेरे ख्याल से उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो फिर मैं वापस आया, फिर होटल गया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर जाके सो गया और उसके बाद फिर अब निकला हूँ मस्जिद कुबा गया हूँ इस होटल से। ये देखें जहाँ से वो 4 किलोमीटर बताते हैं, वो 4 किलोमीटर पीछे अगर इधर आ जाए तो 1-1.5 किलोमीटर ये भी है।
तो आज की तो शायद रिकॉर्ड थी आज मेरी वॉक। वैसे थकावट ऐसा नहीं हुई, लेकिन पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। शूज़ ऐसा कोई कंफर्टेबल नहीं है। मक्का की रूटीन बहुत टफ होती है, वहाँ पे चल से चल होती है, वहाँ को होश ही नहीं होता। यहाँ या नमाज़ पढ़ें, थोड़ी सी कुरान पढ़ें, इबादत करें, सो जाएं या घूमें फिरें। लेकिन यहाँ मसाजिद बहुत है, बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं, और हर मस्जिद के कोई एक ना एक पीछे हिस्ट्री है। और क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, वो हर चीज़ उनसे रिलेटेड है, सहाबा से रिलेटेड है। फिर जन्नतुल बकी का भी मौका मिल गया जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, ये जहाँ बस खड़ी है ना, ये जहाँ ये जो लोग आ रहे हैं, यहाँ तक है मस्जिद नबवी की बाउंड्री। तो जैसे ही रोड क्रॉस करूँगा, बल्कि वो बैक साइड पे होटल नज़र आ रहा है मेरा, वो देखें। इसका नाम है जी गोल्डन करम होटल। इसका डिस्टेंस आपने देख लिया। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये तो 100 मीटर है सिर्फ। 100 मीटर के बाद हम इस हदूद में एंटर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अपने मस्जिद तक जाना होता है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन इकोनॉमी में, इकोनॉमी प्लस कह लें आप, इकोनॉमी प्लस। वेट बाय। ये सुबह के लिए तैयार हो रही हैं, शायद 7 बजे यहाँ से लेके जाते हैं ये लोग उसको ज़ियारत पे। बदर की जो ज़ियारत है वो 7 बजे जाती हैं, जो मदीने की हैं वो 2-3 घंटों में सारी विज़िट करवा देते हैं। और बैग खाने के बाद जो प्यास लगी है, मैंने 3 गिलास, एक बोतल भी, 3 गिलास पानी पिए, एक पानी की बोतल भी भर ली है। होटल जाके वो भी पीता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। ये देखें जी, काफ़ी जा रहा है। पाँव ना दुख रहे होते तो ये अच्छा टाइम था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम करने का। रश बहुत कम है, भी हैं दिन इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। नमाज के फ़ौरन बाद बहुत रश होता है। ये जी आ गया गोल्डन करम। तो ये था डिस्टेंस टोटल। मैंने टाइम नोट नहीं किया, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं। जो हदूद है वो तो 100 मीटर का आप कह लें, और उसके तक मस्जिद तक पहुंचने में आगे आप 250 से 300 मीटर कह लें। वो ज़रा लंबा रास्ता है, वो फील नहीं होता, लेकिन रास्ता लंबा है। चले जी, फाइनली एट होटल, बैक टू होटल। बहुत लंबी वॉक आफ्टर लॉन्ग वॉक। ओके जी, मैं चलता हूँ रूम में। अल्लाह हाफ़िज़।